मिडिल क्लास व्यक्तियों का एक लक्ष्य होता है कि थोड़े से पैसे लगा करके क्या उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है जहां तक कि लोग पहुंचने का सपना देखते हैं, अर्थात करोड़ों रुपया। तो यह बिल्कुल संभव है। यह होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट पे यह किस तरह से कार्य करता है। कुछ समय पहले मेरे पास 2 क्वेश्चन आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। 2 क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था कि हम जो छोटे छोटे अमाउंट लगाते हैं उससे क्या हम वह उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आइए उनके ज़रिए, उनके क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है। 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था, एक अनिल नाम का व्यक्ति का था। इनका एज अभी 20 ईयर्स, जस्ट नौकरी लगा है, 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। यह चाहते हैं कि 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। जितना मिल रहा है 20,000 में से 5,000 रुपया वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। बाकी जो 25,000 में से 20,000 जो है बची हुई राशि में से वह घर चलाने के लिए यूज होगा। ठीक है। लेकिन इनका एक और कहना था कि मैं जो है 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करूँगा। कोई बात नहीं, 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और लेकिन होल्ड जो है अगले 60 साल तक। ठीक है। इनका एज 20 साल है, 20 साल इन्वेस्ट करेंगे, 20 साल उसके बाद और होल्ड करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक करेंगे। इन्होंने ऐसा कहा इन्वेस्टमेंट करते समय, जब SIP इनका चालू किया जा रहा था तब। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये तो पहले व्यक्ति का था। दूसरा ठीक मतलब अभी कुछ देर, मतलब आज के दिन में ही आया था क्वेश्चन। बसंत जी का था। उनका एज लगभग 30 साल है और उनकी इनकम जो है 50,000 रुपये पर मंथ है, 50,000 रुपये पर मंथ। और वो जो है इसमें से 50,000 में से 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों को किसी तरह का लायबिलिटी नहीं, किसी तरह कोई कर्ज नहीं, कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा है। टाइम फ्रेम बताया कि 30 साल तक, यानी दोनों लगभग रिटायरमेंट की एज तक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो दोनों का गोल क्लियर है। अमाउंट जो है, पहला व्यक्ति जो है 25,000 कमा रहे हैं, 5,000 रुपये जमा करने के लिए तैयार है। दूसरा जो है 10,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे। तो इन लोग दोनों को इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले मैंने एक छोटी सी सलाह दी इन लोग को, दोनों को। आप लोग भी आप देख सकते हैं कि क्या यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है कि नहीं। तो क्या मैंने बोला उनको, जो है आप सबसे पहले जो है शुरू कर तो दिए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके आप इमरजेंसी फंड बनाइए। करीब करीब 1,00,000 रुपये तक आप धीरे धीरे करके इमरजेंसी फंड बनाइए और इसे बढ़ाते जाइए, जो कि लिक्विड फंड या फिर FD और RD के जरिए आप बना लीजिए यहाँ पर, जहाँ से पैसा आप इजी वे में आप निकाल सकें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए। कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। अभी यंग एज है, प्रीमियम बहुत ही सस्ता पड़ेगा, 18 से 20,000 के आसपास, या उससे भी कम हो सकता है पड़े। आप कैलकुलेट करके देखिए, वहाँ से टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। डायरेक्ट साइट से जाइए, लॉगिन करके ले सकते हैं, या तो फिर मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग ज़रूर करवाइए, भले ही आपकी कंपनी ने प्रोवाइड करवा रही हो, लेकिन पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। कम से कम इतना कि ज़रूरत पड़ने पर आपको किसी का मोहताज न होना पड़े। कम से कम 10 लाख का, 5 लाख मिनिमम होता है, लेकिन 10 लाख का आप लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने तथा अपने परिवार फैमिली के लिए, जो भी है। इमरजेंसी के समय बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा देखेंगे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका किया हुआ है, इन दोनों कारणों से, अगर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते तो इन दोनों कारणों से जो होता है, आपकी जितनी सेविंग और जितना इन्वेस्टमेंट है वह सब एक झटके में साफ हो सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से, कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आप ज़रूर लीजिए। किसी भी तरह का डाउट हो मुझे संपर्क कीजिए, आपको ज़रूर सहायता की जाएगी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो ठीक है, ये तो हो गई इनको बात। तो अब देखेंगे हम लोग इनको जो है किस तरह से अब इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तो उससे पहले इन लोगों का कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा। पहला केस जो था अनिल जी का केस देखेंगे।
इन्होंने बोला कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करूँगा 20 सालों के लिए। तो 20 सालों के लिए जब 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनका हो जाता है 12 लाख रुपया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, 12 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ करके 20 सालों के लिए। हम लोग जैसा मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड में आपको 15%, अगर अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके ले लिए तो 15% का रिटर्न आपको ईजी वे में मिल जाएगा। लंबे समय टाइम हॉरिजन अच्छा है, 20 साल है, आप आराम से आपको बन जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, 15% आपको आराम से मिल जाएगा। तो ठीक है, 20 सालों के बाद जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं इस पर टोटल जो है 63.80 63,80,000 के आसपास आपका गेन होगा, जिसका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 75,80,000। पहला केस में अनिल जी का 75,80,000 बन गया 20 सालों के बाद। वैल्यू क्या रहेगी वो थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, इनका इन्वेस्टमेंट इतना बन रहा है, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद क्या वैल्यू रहेगा वो मायने नहीं रखता है, सिर्फ इनको कैलकुलेशन बताया जा रहा है। अब इनका दूसरा केस था कि 20 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट को बंद कर देंगे, जो 5,000 रुपये पर मंथ जा रहा था SIP स्टॉप, ठीक है, SIP उनको बंद कर देना है, जैसा उन्होंने इच्छा जताया था। SIP बंद कर दिए, लेकिन वो जो 75,80,000 जो बना था, जो अनिल जी का इन्वेस्टमेंट था 75,80,000, 75,80,000 जो था वो जो है 20 साल और रखना है उनको। एज हो गया 20 साल का, 20 साल के बाद 40 साल, 40 साल के बाद 20 साल और रखेंगे। 75,80,000 को वो लमसम जो चल रहा था फंड उसी में इन्वेस्टेड रहने देंगे, उसको 20 साल के लिए और रखेंगे। सेम वही फंड 15% हम लोग रिटर्न मान के चलते हैं, तो वहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 12,41,00,000 के आसपास बनता है। टोटल गेन लगभग उस पर जो होता है 75 लाख पर 11,65,00,000 ये बन करके आता है फाइनल कॉर्पस इनका अनिल जी का। अगर वो छोटे से अमाउंट 5,000 रुपये करते हैं और 20 साल का तो इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद SIP बंद करके कंटिन्यू रहते हैं, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं, तो तब की बात है। ये हो गया फर्स्ट केस में। अब देखते हैं हम लोग बसंत जी का केस कि क्या था उनका। बसंत जी के केस में हम लोग देखेंगे, ये हो गया बसंत जी का केस। इनका कहना है कि वो 10,000 रुपये पर मंथ हम करेंगे, कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए, अप टू रिटायरमेंट। 30 साल के वो अभी हैं, 60 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, सेम वही फंड जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, दोनों को सजेस्ट किया हूँ। 15% का रिटर्न यहाँ भी पकड़ के चलते हैं, तो इनका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 30 सालों में 10,000 रुपये पर मंथ के अनुसार से 36 लाख रुपया। 36 लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पर जो मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ करके आती है 7.1 करोड़। टोटल गेन जो होता है 6.65 करोड़। दोनों का आप लोगों ने कैलकुलेशन देखा, वो लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से उनका कैलकुलेट हो करके वैल्यू निकल करके आ रहा है। अब एक हम लोग स्नैपशॉट देखेंगे कि आखिर में हुआ क्या इन दोनों के साथ में। तो सबसे पहला जो है अनिल जी का जो है यहाँ पर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट था 5,000 रुपये पर मंथ, बसंत जी का 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, टाइम हॉरिजन 20 साल तक है, पहला केस में 20 साल, दूसरा केस में है इनका है 30 साल के लिए। SIP अमाउंट जो कर रहे थे 5,000 रुपये पर मंथ 20 सालों के लिए, 12 लाख का इनको इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये जो 10,000 रुपये कर रहे थे 30 सालों के लिए, इनका 36 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। SIP वैल्यू जो अनिल जी SIP कर रहे थे उसका वैल्यू निकल करके आ रहा है 20 सालों के बाद 75,80,000 के आसपास, जबकि बसंत जी का SIP वैल्यू निकल करके आ रहा है जो अगले 30 साल तक के लिए करेंगे 7.1 CR। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लमसम इन्वेस्टमेंट तो इनका कुछ था नहीं, लेकिन इन्होंने जो है अनिल जी ने 75,80,000 जो है उनको उन्होंने फाइनल 20 साल के लिए और रखा, लमसम में इन्वेस्टमेंट किया उसी अमाउंट में, तो वहाँ पर जा करके टोटल कॉर्पस बन गया 12.41 CR। आनी फाइनल जब हम लोग देखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट जब देखेंगे, अनिल जी का 12 लाख था और वहीं बसंत जी का 36 लाख था, जिस पर कि फाइनल कॉर्पस 60 ईयर्स के बाद, दोनों का एज जब 60 ईयर्स हो जाता है तो उसके बाद जो होता है फाइनल कॉर्पस देखेंगे अनिल जी का 12.41 करोड़, उसके बाद जो है बसंत जी का 7.1
1 करोड़। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक साथ इन्वेस्टमेंट चालू किया, सेम फंड, सब कुछ सेम है। हालांकि बसंत जी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं जबकि अनिल जी कम पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी बीच में बंद कर दे रहे हैं लेकिन कंटिन्यू रख रहे हैं अगले 20 सालों के लिए। टोटल यहाँ अंतर मेन क्या आ जा रहा है, टाइम का अंतर आ जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए, पैसे अगर मार्केट में कम देते हैं तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन गोल होता है। इसी के जरिए पैसे बनते हैं मार्केट में लंबे समय में। तो अभी तक हम लोग की लेसन देखेंगे कि क्या हुआ अभी तक का, जो हम लोग जो इतना देर डिस्कस किए। जल्दी ये शुरुआत कीजिए, जैसे अनिल जी शुरू किए, जैसे ही नौकरी लगा पहला इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट किए, कंटिन्यू है एसआईपी उनका। लॉन्ग टर्म में सोचे लंबे समय के लिए, यह बहुत अच्छा है, उनके साथ आ जाए। हालांकि एक यहाँ पर मार्क है इंक्रीज और एसआईपी अमाउंट, एसआईपी इंक्रीज नहीं करे, इन फ्यूचर देखेंगे, वो बात की बात है, समय समय पर सलाह मिलते रहेगा कि एसआईपी इंक्रीज करना है या नहीं करना। अगर वो हो सके एसआईपी अगर स्टॉप नहीं करे आने वाले कुछ सालों के लिए, जो 20 साल के बाद स्टॉप नहीं करे, अगर 5% और कंटिन्यू करे तो देखा जाएगा कितना अमाउंट बनेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपका चल रहा है इस तरह का कोई है केस, तो एसआईपी का कंटिन्यू कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो वहाँ पर लास्ट में निकल के आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो मेन केस है, टाइम इज़ द की। मतलब टाइम आप जितना देंगे पैसा आपके उतने ही ज़्यादा पड़ेंगे। पैसा कम दीजिए, टाइम ज़्यादा दीजिए, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही काम करता है। 20 से 25 सालों के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग कार्य करना चालू करता है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही छोटा रहेगा और रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ के दिखेगा। इस बात को आप समझिए। अब रही बात कि भाई ठीक है ये सब तो हो गया, अब फंड क्या क्या सजेस्ट करना है। तो अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 5,000 10,000 ज़्यादा अमाउंट नहीं है, इनको 2-3 फंड सजेस्ट हम करेंगे। तो 2 स्मॉल कैप लंबा समय का हॉरिजन है, 20 ईयर्स का है, मोर देन 20 ईयर्स है। तो 2 स्मॉल कैप में से एक स्मॉल कैप को भी ले सकते हैं, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, दोनों में से एक ले सकते हैं। फ्लैक्सी कैप के बिना, वो भी पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप के बिना फंड अधूरा रह जाएगा आज के डेट में देखा जाए तो, इसलिए पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप दोनों को लेना है। अगर दोनों में से कोई टैक्स सेवर फंड लेना है उनको, अगर टैक्स बचाने के लिए भी किसी तरह का टैक्स सेवर फंड लेना है तो पारंपरिक को हटा करके आप पारंपरिक टैक्स सेवर फंड ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक फंड ले लीजिए अगर टैक्स बचाने के लिए लेना है तो स्मॉल कैप में से एक, फ्लैक्सी कैप में से एक, और अगर टैक्स सेवर लेना है तो फ्लैक्सी कैप स्किप करके आप टैक्स सेवर का प्लान ले सकते हैं। यह आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि एसआईपी जो आप बंद कर रहे हैं अनिल जी, खास करके आप एसआईपी कंटिन्यू रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, आपको ज़्यादा समय दे रहे हैं इसलिए ज़्यादा अमाउंट आपका बनेगा। और आपको दूसरे बसंत जी को मेरी सलाह रहेगी कि एसआईपी में कम से कम टॉपअप कीजिए, कुछ न कुछ बढ़ाते रहिए, क्या है कि आपका अगले साल इंक्रीमेंट बढ़ेगा, उस तरह से एसआईपी बढ़ाइए, ज़रूर बढ़ाइए, तो आपको और ज़्यादा कॉर्पस बनेगा, जो कि आने वाले समय में बोलेंगे इतना पैसे का क्या होगा, महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। अगर एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप महंगाई को ईजी वे में मात दे सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।